नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। पंचकुला में नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का ढोल नगाड़ों से हुआ स्वागत, कार्यकर्ताओं में दिखा भारी जोश। हरियाणा में 26,000 पार संक्रमित, 617 नए मामले आए सामने, 24 घंटे में 5 की मौत। करनाल में प्रभारी समेत 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, कई थानों को किया गया सील। रोहतक में स्टाफ नर्स समेत 12 संक्रमित, 1 की मौत। और खाकी को बेदाग करने की दिशा में अनिल विज का एक और कदम, पुलिस के किए गए जांच ग्रांट मुहैया करवाने का ऐलान। कागज को लेकर खाकी पर नहीं उठेगी उंगली, पुलिस अधिकारियों ने ली राहत की सांस। आज पंचकुला पहुंचे हरियाणा के नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का जोरदार स्वागत हुआ। पंचकुला सेक्टर 2 स्थित भाजपा कार्यालय में भव्य स्वागत उनका किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का भव्य स्वागत किया गया और यहाँ पर काफ़ी खुश लोग नजर आए, कार्यकर्ता भी काफ़ी खुश दिखे। इस दौरान कार्यकर्ताओं में एक खासा जोश देखने को मिला। तो आपको बता दें कि इससे पहले ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर काम कर चुके हैं और मनोहर सरकार पार्ट 1 में बतौर कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। उसके अलावा ओम प्रकाश धनखड़ कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और अब उन्हें हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसको लेकर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा भी है कि वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। तो जोरदार स्वागत ओम प्रकाश धनखड़ का आज ढोल नगाड़ों के साथ, खुशी के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं ने किया। रोहतक में कोरोना संक्रमण से पीड़ित एक और मरीज की मौत हो गई है और वहीं स्टाफ नर्स समेत 12 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिले में अब तक कुल 19 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में स्टाफ नर्स समेत 12 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। ज़िले में अब मरीजों का जो आंकड़ा है 1147 हो चुका है। और आपको ये भी बता दें कि रोहतक में एक्टिव केसों की संख्या 107 है। 107 लोगों को अस्पताल में रखा गया है और 261 मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है। तो नए मरीजों में सेक्टर 1 निवासी 55 वर्षीय पीजीआई की नर्सिंग सिस्टर, हरिनगर निवासी 22 वर्षीय बुजुर्ग महिला, सेक्टर 14 निवासी 15 वर्षीय छात्रा, समर गोपालपुर निवासी 42 वर्षीय शिक्षक, सुखपुरा चौक निवासी 46 वर्षीय महिला, पाड़ा मोहल्ला निवासी 20 वर्षीय मेडिकल व्यापारी, सुखपुरा चौक निवासी 45 वर्षीय ऑटो ड्राइवर, कलानौर निवासी 41 वर्षीय मिठाई विक्रेता, कलानौर निवासी 38 वर्षीय युवक, टेकनगर निवासी 45 वर्षीय युवक, गोहाना अड्डा निवासी 55 वर्षीय महिला, टेकनगर निवासी 47 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। करनाल में अब थाने से लेकर सीआईए तक कोरोना पहुंच चुका है और कई पुलिस कर्मियों को अपनी चपेट में ले चुका है। निगदू थाने में प्रभारी समेत 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सीआईए पुलिस के 2 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इन्हें उपचार के लिए कोविड-19 सेंटर भेज दिया गया है, जिसके बाद थाने समेत एसपी ऑफिस को भी सैनिटाइज किया गया और कई पुलिस थानों को सील कर दिया गया है। एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया ने लोगों से अपील की है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी थाने या फिर चौकी जाएं, वरना ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं। जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं तो उसका कोरोना टेस्ट कराया जाता है। तो जब उन 4 व्यक्ति इसमें अरेस्ट हुए थे, उन चारों का कोरोना टेस्ट कराया गया और कल उन 4 में से एक व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव पाया गया। तो काफ़ी टीम्स हमारी उस केस पे काम कर रही थी, इनको गिरफ्तारी को लेके काफ़ी जगह रेड भी की गई थी। तो फिर निगदू थाने का ये मामला है। पूरे थाने के मुलाजिमों का कोविड टेस्ट कराया गया। उसमें से एसएचओ सहित जो है 6 हमारे मुलाजिम और एक क्लास 4, ये 7 पॉजिटिव पाए गए हैं।
और इसके बाद कुछ सीआईए की टीम के भी एक मुलाजिम वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच जिंदगियों की सांसें थमने लगी हैं और मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि मौत के आंकड़े 350 को पार कर चुके हैं। 24 घंटे में 617 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों का आंकड़ा 26,000 को पार कर चुका है। हरियाणा में खाकी को बेदाग करने में जुटे प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने इसी दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। दरअसल जांच के नाम पर मंगवाई जाने वाले कागजात और अन्य सामान को लेकर अक्सर खाकी पर उंगलियां उठती थीं, लेकिन अब गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी पुलिस के ये जांच ग्रांट मुहैया करवाने का ऐलान कर दिया है। और वहीं गृह मंत्री अनिल विज के इस फैसले के बाद पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गृह मंत्री अनिल विज का ये ऐलान बेहद कारगर साबित होगा। ये एक बहुत हरियाणा पुलिस के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता था कि अगर कोई अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है तो उसको कहते थे कि हमारे पास तो कागज़ नहीं है, अब कागज़ का दस्ता ला कर दो। ये आम सुनने को मिलता था। तो हमने सारों को बजट अलॉट कर दिया कि अब किसी को भी किसी कंप्लेंट करने वाले से कागज़ मंगाने की जरूरत नहीं है। अन्य खर्चों के लिए भी भिन्न भिन्न पोस्टों के लिए भिन्न भिन्न करे हैं। एसआई के लिए हमने 25,000 रुपये पर मंथ हमने तय किया है। इसमें अन्य खर्चे भी वो कर सकेंगे और ऐसा पहली बार हुआ। श्री अनिल विज जी माननीय गृह मंत्री हरियाणा ने जो ये घोषणा की है कि पुलिस विभाग के लिए अलग अलग रैंक के मुताबिक जो भत्ता स्टेशनरी व इन्वेस्टिगेशन के लिए जो बजट अलॉट किया है वो एक बहुत सराहनीय कार्य है और जो ये पहल की है ये बहुत ही अच्छी है और इसके लिए सभी मुलाजमों में बहुत उत्साह है और ये बहुत कारगर सिद्ध होगी। महिला पुलिस अधीक्षक और महिला डीएसपी मामले की जांच कर रही हों, लेकिन फिर भी नतीजा सिफर हो तो फटकार तो बनती ही है। और आज कुरुक्षेत्र में उमरी में नाबालिग से गैंगरेप मामले में जांच करने पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य नम्रता गौड़ ने यहां तक टिप्पणी कर डाली कि कछुआ भी कुरुक्षेत्र पुलिस की जांच से तेज चलता है। उन्होंने कहा कि 100 से ज़्यादा बार लड़की से दुष्कर्म हुआ, लेकिन जांच में इतनी खामियां हैं कि माथा पीटने को जी करता है। उन्होंने कहा कि घटना में जो गाड़ी इस्तेमाल की गई उसकी रिकवरी नहीं की गई। नम्रता गौड़ के अनुसार लड़की को जो नशे के इंजेक्शन लगाए गए वो नशे के इंजेक्शन कहां से आए, किस बात की जांच अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। इतने संवेदनशील मुद्दे पर कुरुक्षेत्र पुलिस ने इतनी संवेदनशीलता नहीं बरती, कुछ कहने की बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और इस मामले में आरोपियों के खिलाफ विस्तृत रिपोर्ट बनाकर कार्रवाई की मांग की जाए। और वहीं तरावड़ी गैंगरेप मामले में उन्होंने कहा कि झूठी शिकायत देने वाले और शिकायत देकर मुकरने वाले शिकायतकर्ताओं पर भी महिला आयोग कार्रवाई करेगा। झूठी शिकायत देने वाले नहीं बचेंगे। उन्होंने बताया कि मैं लकी होटल में गई, वहाँ पर मतलब ये लोग लेकर गए थे मुझे और वहाँ पर इन तीनों ने गलत काम किया। गलत काम करने के बाद इन लोगों ने काजल नाम की एक महिला को बुलाया और उसके स्पुर्द इन्होंने कर दिया। और जो काजल नाम की महिला है वो इसको आगे आप समझ लीजिए, बहुत बुरा लगता है बोलने में, कि इसको वैश्यावृत्ति के धंधे में इसने धकेल दिया। और ये जो काजल है इसने पहले कुछ दिन अपने घर पर रखा, उसके बाद में यूपी लेकर गई, यूपी से लुधियाना लेकर गई, उसके बाद में फिर से ये अपने घर पर आ गई। और इस दौरान जो बच्ची बताती है कि कभी कभी तो हर रोज़ और कभी कभी एक दिन छोड़कर दिन के अंदर कम से कम 4 या 5 बंदे हर रोज़ आते थे जो इसके साथ गलत काम करते थे। एक भी जो है महिला कांस्टेबल नहीं जाती है। ये अपने आप में बहुत ही दुखद जो है घटना है। और उसके बावजूद इसके अंदर जो है गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है, गाड़ी के अंदर लेके गए हैं। और जो काजल नाम की महिला वो मोटरसाइकिल चलाना जानती है, वो मोटरसाइकिल पर लेके जाती है, उसका पति उसको लेके जाता रहा है। इनमें से मतलब किसी की कोई भी रिकवरी इसके अंदर गाड़ी की मोटरसाइकिल की कोई रिकवरी नहीं है। इसको जो नशे के इंजेक्शन वगैरह दिए गए हैं उसकी मुझे तो लगता है इन्होंने कोई तफ्तीश ही नहीं किया है। कोई इंजेक्शन कहाँ से लाए, किसने लगाए, किस डॉक्टर से लिए होंगे, तो ऐसी भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। और ये रिपोर्ट को हम भेजेंगे। कछुआ भी शायद तेज चलता होगा ये केस में। तो
किसान विरोधी अध्यादेश को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा में गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में अपने अपने ट्रैक्टर पर काले झंडे बांधकर रोष प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में किसानों के ट्रैक्टर सड़कों पर उतरे। भारतीय किसान यूनियन केंद्र सरकार के 3 अध्यादेश के खिलाफ आज कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में सैकड़ों ट्रैक्टर पर सड़कों पर उतर गए। अपने अपने ट्रैक्टर पर उन्होंने काले झंडे बांधे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि कोविड-19 के नियम के अनुसार पूरी तरीके से वो पालन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे हुए हैं। सभी किसान अपने अपने ट्रैक्टर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सब बेरोजगार हो जाएंगे और देश की जनता को महंगे भाव में खाना पड़ेगा। ये पूंजीपति लोग कभी भी ब्लैक कर सकते हैं, तो क्योंकि इनको स्टॉक सीमा हटा दी है अनाज से, दालों से, खाद्य तेल से। अंबानी और अडानी जैसे कभी भी ब्लैक कर सकते हैं देश को, तो उसके लिए आज प्रदर्शन है और पूरे हरियाणा और पंजाब में है। और खुशी की बात यह है कि राजस्थान भी अपने आप खुद हमारे साथ जुड़ गया। बहुत सी जगह पर राजस्थान में आज प्रदर्शन हो रहे हैं और कई जगह पर उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं। तो लोग खुद ब खुद इस आंदोलन में जुड़ गए। सरकार को समझ लेना चाहिए कि जल्दी अध्यादेश वापस। भारतीय किसान यूनियन और देश की अन्य किसान यूनियन, मंडी आड़तियों, मुनीम और पल्लेदारों ने आज भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ इंद्री में ट्रैक्टर प्रदर्शन किया। एसडीएम को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव इंद्र कुमार स्वामी की अध्यक्षता में आक्रोश जताया गया और सभी लोग वहां पर इकट्ठे हुए। कई बाजारों से होते हुए उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अध्यादेश को सरकार से वापस लेने की मांग की। ग्रामीण क्षेत्र में किसान कितना पढ़ा लिखा है, क्या वो इस ई टेंडरिंग व्यवस्था को समझ सकेगा? क्या सरकार ने उसको समझाने के लिए कोई विभाग बनाया है या ऐसे कानून का प्रावधान किया है कि किसान को उसमें सुरक्षा सरकार ने ज़्यादा दी है? इसमें टोटल जो सुरक्षा दी गई है वो व्यापारी को, बड़े व्यापारी को दी गई है। उस व्यापारी को ई टेंडरिंग के माध्यम से लैब टेस्टिंग, कानून व्यवस्था बनाने की, एग्रीमेंट करने की सारी व्यवस्था जो है व्यापारी के पास है, किसान के पास कोई व्यवस्था नहीं है। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से किसान भाइयों ने हमें ज्ञापन सौंपा है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पे। ये जो 3 अध्यादेश जारी हुए हैं उनके खिलाफ जो है ये ज्ञापन सौंपा गया है और साथ में ही एक एमएसपी को लेकर के जो है इन्होंने इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये भी डाला है। तो मैं आश्वासन देना चाहूँगा सभी को कि ये जो है उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति महोदय को ये इनकी जो आवाज़ पहुँचाई जाए। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है?
बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।